हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए लेके आए हैं आर डबल स्टडी पॉइंट पर जो रीजनिंग क्लास चल रही है वो 11/2/2019 की। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट करा चुके हैं आपको पूरी रीजनिंग की, सेकंड शिफ्ट पूरी करा चुके हैं और आज थर्ड शिफ्ट यानी तीसरी शिफ्ट का भी पूरा पेपर आपको सोल्यूशन कराएंगे। और आपकी स्क्रीन पर देखिए ये रहा, ठीक है, पूरा पेपर है। बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये वाली सीरीज़ 11 तारीख वाली पूरी करा दे रहे हैं, फिर 12 ऐसे करके जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पेपर हैं सारे हम लोग करा देंगे रीजनिंग के, ठीक है। और हिंदी भी हम लोग जल्द डालने वाले हैं और जीएस की चल रही है, उस पर भी आप लोग अच्छा सपोर्ट बना रहे हैं। और कल से साइंस की जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोग को करा दी जाएंगी, ठीक है। अगर कोशिश करेंगे बस आप लोग का पूरा सिलेबस कवर कराएं, बस आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है। पहले तो आप देख लीजिए 11/2/2019 का शिफ्ट थर्ड का पेपर है, आपकी स्क्रीन पर भी लिखा है पूरा, ठीक। पहला क्वेश्चन ये रहा, सीरीज का क्वेश्चन है पहला। निम्न श्रेणी में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। देखिए 101 दिया गया है, 123 दिया गया, 147, 173, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि जो 5वां नंबर है वो मिस है। आपको बताना है कि 5वां नंबर क्या होगा, ठीक है। तो 5वां नंबर क्या होगा, सीरीज बनाते हैं। देखिए पहले दिया गया 101, फिर दिया है 123, फिर 147, फिर 173। देखिए पहले 100, ये इसमें डिफरेंस देख लीजिए कितने का है। 101 123 के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, फिर सीरीज बन पाएगी। देखिए इसमें डिफरेंस है 22 का, ठीक। अच्छा 123 और 147 के बीच में डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है 24 का। और 147 और 173 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है 26 का। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, यानी कि दो दो को छोड़ के आपको इसमें जोड़े जा रहे हैं। 22 जोड़ा गया, प्लस 2 कर दिया, 24, 24 प्लस 2 26, यानी अब 2 प्लस जोड़ेंगे तो 28 होना चाहिए। तो 173 में हम लोग को प्लस कितना करना है, प्लस 28 करना है। अच्छा 173 में हम लोग जब प्लस 28 करते हैं तो 8 3 11, तो इधर एक हासिल लगी, यानी कि आपका 201 आ जाता है, 201 आ जाता है जब 173 में प्लस करते हैं 28। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पहले प्लस किया 22, फिर किया 24, पहले डिफरेंस निकाल लिया, 22 प्लस किया, 24 किया, 26 किया, और 173 में जोड़ा जब 28 तो आ गया 201। और 201 आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में 201 दिया गया, तो यानी कि यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसमें दी गई है आकृति, दी गई है, ऐसी आकृति दी गई है जो प्रश्न में आकृति है उसी को पूरा कौन सी आकृति करेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं आकृति वाले में, आप लोग ऑप्शन डी पर नज़र डालिए, डी पर नज़र डालिए। देखिए डी पर, ये देखिए नज़र ऐसे डालिए, इसमें ये बनना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये बट डी वाला ही, और देखिए कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सी बी, और डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में है कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं और सभी बकरियां गाय हैं। तो पहले सबसे इसका आरेख डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ बिल्लियां, ठीक है, बिल्लियों को लिख लेते हैं, कैट से सी से लिख लेंगे और बकरियों को बी से, ठीक। तो कुछ कुछ का है तो थोड़ा थोड़ा गोला इसमें कवर करेगा, ठीक। बिल्लियां बी, सी से कैट से लिख लिया और बकरियां बी से, ठीक। फिर कहा है सभी बकरियां गाय हैं। अब सभी बकरियां जब गाय है तो ऐसे ही तो फिगर बनेगा, ये वाला इसको कवर करेगा गाय, ठीक है। तो जी से लिख लिया गाय, ठीक। अब देखो बन गया डायग्राम, तो ऐसे ही बनेगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। कह रहा है सभी गाय बकरियां हैं। क्या सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां हैं, तो सभी तो है नहीं, तो पहला वाला क्या हुआ, पहला वाला निष्कर्ष गलत है, ठीक। अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं। देखो कुछ बिल्लियां गाय हैं तो हाँ है, तो कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा सही। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष है वो तो गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाले में देखो क्या है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ होता है इसका आप डायग्राम कैसे बना पाते हैं। डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो आंसर हो जाएगा, ठीक। डायग्राम बिल्कुल हूबहू ऐसे बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिए गए विकल्पों में असंगत पहचाने, यानी कि 4 दिए गए हैं, 4 में से एक भिन्न होगा, ठीक है। 68 दिया गया है, 72 दिया गया है, 48 दिया गया है और 96 दिया गया है। आप इसमें से एक भिन्न को बताएं, क्या भिन्न, कौन सा अलग है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, वैल्यू, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इन वैल्यू पे बहुत ध्यान से फोकस करें, नज़र डालें कि कैसे ये कैसे अलग हो सकता है। तो ध्यान से देखिए
72 जो है वो 3 से भाग हो रहा है क्या? देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 हो रहा है। देखिए 48 हो रहा है 3 से भाग, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 16 जा रहा। 96 देखो 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। देखो 68 हो रहा 3 से भाग, तो 68 तो 3 दूनी 6 घटेगा जाके, और 3 दूनी 6 ये नहीं हो रहा, ये वाला भैया हो ही नहीं रहा, 68 वाला नहीं हो रहा। बाकी तीनों 3 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं, लेकिन 68 जो है वो 3 से भाग नहीं हो पा रहा है, इसलिए 68 जो है वो यहाँ पे भिन्न है। ठीक है, 68 जो है वो अलग है, तो 68 ही हमारी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 68 है इसलिए भिन्न क्योंकि वो 3 से भाग नहीं हो रहा। बाकी संख्या जो है 72, 48, 96 3 से भाग हो रही है, इसीलिए असंगत है और इसको हम लोगों ने पहचान लिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आया है बेहतरीन क्वेश्चन, ये आया है सीटिंग अरेंजमेंट पे। ABCDEF 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, E और F बीच में है, जबकि A और B दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। C A से ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि B के ठीक दाएं पर कौन बैठा है? तो पूरा डायग्राम बनाते हैं आपके साथ, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। देखो पहले तो 6 लोग बता रहा है बेंच पर बैठे हैं, ठीक है 6 बना लेते हैं। 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग, 6 बना लिए। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा साइड में, 6 बना लिए हम लोगों ने। ठीक है, अब जो जो कह रहा है वैसे पहले करते हैं। कह रहा है E और F बीच में बैठे हैं, बीच में बैठे होंगे तो EF कैसे बैठे होंगे? ऐसे तो बैठे होंगे, E यहाँ पे होगा, F यहाँ पे होगा। ठीक, रख लिया, बिल्कुल आगे बढ़ो। कह रहा है जबकि A और B दो अंतिम छोरों पे बैठे हैं, A और B दो अंतिम छोरों पे बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब A यहाँ पे बैठा होगा, एक इस छोर पे बैठा होगा, B एक छोर पे बैठा होगा। ठीक, बिल्कुल सही है यहाँ तक, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सही। ठीक, आगे देखो, कह रहा है C A के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। C जो है A के ठीक बगल में बैठा है बाएं तरफ, तो A का बायां किधर है? A का बायां यहीं पे तो है, ये देखो C हो गया, बैठ गया। ठीक, C बैठा दिया। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब बी के दाएं, अच्छा ये रहा बी के सेकंड नंबर पे पूछ रहा है इधर से। देखो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, उसके बाद ये सिक्स्थ हो गया। अब कह रहा है बी के बिल्कुल क्या नाम है दाएं कौन बैठा है, तो इसमें बचा कौन सा है? ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, डी बाकी है। देखो डी बाकी है हम लोग का। ठीक है, डी बाकी है, तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी बैठा है, सेकंड नंबर वाला। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा डी, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि बी वाला, बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, हो गया आंसर आपका, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है 144 को देखो 12 से संबंध है, वैसे 576 का किससे संबंध होगा? 28 से, 26 से, 21 से या 24 से? किससे संबंध होगा बताएंगे आप लोग? देखो ध्यान से इसको देखो, 144 क्या, 144 देखो किसका, 144 देखो किसका वर्ग होता है? 144 किसका वर्ग होता है? 144 किसका वर्ग होता है बताओ? 144 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। तो देखो अंडर रूट में 144, अगर आप ये ऐसे देखिए, ध्यान से समझिए इसको, अगर 144 देखिए आपका अंडर रूट में है तो आप बाहर निकालोगे कितना? 12 आएगा। ठीक है, तो 12 से है इस तरीके से इसका संबंध। वैसे 576, अच्छा ऐसे अंडर रूट में अगर लिखते हैं 576 तो बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? कितने का है? तो 576 जो बच्चों होता है, देखिए आपको स्क्वायर याद करने होंगे। ठीक है, 25 या 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। 576 24 का होता है, तो अगर जवाब इसमें डी देखो 24 दिया भी गया है तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला 24 बिल्कुल सही। आगे बढ़ो, उस विकल्प का चयन करें 7वें नंबर में जो दी गई जोड़ों से अनुरूप हो। हार्ट का दिया है कार्डियोलॉजी, तो बताया है कि प्लांट्स का जूलॉजी होगा क्या, या फिर ए साइकोलॉजी फंगी का होगा, या डिसीज़ का हॉस्पिटल होगा, या वायरस का वायरोलॉजी होगा। देखो बच्चों, हार्ट का कार्डियोलॉजी, देखो हार्ट दिया है, हार्ट मतलब हृदय, और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय रोग विज्ञान जिसे बोलते हैं उसे। ठीक, तो इसमें प्लांट्स का जूलॉजी नहीं है तो नहीं बनना, और साइकोलॉजी फंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसीज़ हॉस्पिटल कोई संबंध ही नहीं, लेकिन वायरस का वायरोलॉजी होती है। वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु होता है, और विषाणु के अध्ययन को ही वायरोलॉजी बोलते हैं, इसलिए डी वाला बिल्कुल सही है। वायरस के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। ठीक, वायरस मतलब विषाणु, और विषाणु विज्ञान बोलते हैं वायरोलॉजी को। ठीक, डी वाला बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन में है
यदि पॉलिटिकल को कूट भाषा में ये लिखा है, ठीक है, तो सोशल को कूट भाषा में क्या लिखेंगे? मैंने कहा था प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप लोग लिखते हैं मिलके, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या बनेगा। पॉलिटिकल की देखो क्या हुआ, पॉलिटिकल, देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है, बिल्कुल आराम से, CAL, ठीक। पॉलिटिकल लिख लिया। देखो पी कितने पे आता है? पी आता है 16 पे, O 15, L 12, I 9, L 12, I 9, T 20, ठीक। के कितने पे आता है? के 11 पर, A 1 पर, L 12 पे, ठीक। अब देखो इससे मिला लो, यहीं से देख लो, P देखो 16 पे है और यहाँ पे इस वाले के नंबर डाल लो। Q कितने पे है? 17 पे। N कितने पे? 14 पे। M 13, ठीक। H 8, U कितने पे हो गया? 21। एक कॉपी ले लीजिए आप लोग भी साथ में लगाइए, तब आपको मज़ा आएगा। 8 और D 4 पे। Z कितने पे? Z पहुंच जाएगा आपका कितने पे? 26 पे। और M ये वाला बच्चा, M हो जाएगा 13 पे। अब संबंध देखो कैसे, देखो 16 से हो गया 17, ठीक, और ये 15 से हो रहा है 14, फिर 12 से हो रहा है 13, और 8 से हो रहा है 9, या फिर इसमें सीरीज़ क्या चल रही है? इसमें देखो पहले +1 हो रहा है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक। समझ गए सीरीज़ क्या है? +1 -1 +1 -1, यही किया है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो हम लोग किसका निकाल लेंगे? सोशल का निकाल लेंगे। बड़ा आसान है, कौन सा कठिन है? सोशल लिख लो, सोशल, ठीक है। सोशल के हम लोग +1 करेंगे, फिर -1। तो S कितने पे आता है? S है 19 पे, ठीक है। O कितने पे? 15 पे, ठीक। C कितने पे हो जाएगा? 3 पे, ठीक। I कितने पे हो जाएगा? 9 पे। A 1 पर, L कितने पे हो जाएगा? 12 पर, ठीक। पहले +1 करो, +1, B 19 में 1 प्लस किया 20, 15 में से 1 घटाया 14, 3 में 1 प्लस किया 4, 9 में 1 घटाया 8, ठीक। 1 में प्लस किया 2, 12 में 1 घटाया कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। 20 पे क्या होता है? T, 14 पे N, फिर D, 8 पे H, फिर B, और 11 पर K। तो क्या आंसर आया? TND HBK, TND HBK। देखिए D वाले में बिल्कुल दिया गया है, TND HBK। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाए? आंसर हो जाएगा D वाला, TND HBK, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, +1 -1 +1 -1, ठीक। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया आपका 9 नंबर, ठीक, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में देखिए क्या बोला है, 9 नंबर में देखिए क्या बोला, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है 6 मित्र, जूम करते हैं थोड़ा, हाँ अब देखिए, 6 मित्र PQRST और U केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल पर बैठे हैं। ST के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है तथा RT और U के बीच में नहीं बैठा है। RS का निकटतम पड़ोसी नहीं है। QT के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो U और Q के बीच में कौन बैठा है? आपसे ये पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसको गोलाकार मेज पे बैठाना है, जैसे हम लोगों ने पहले सीधे बैठाला था पंक्ति में, इसको गोलाकार में, बहुत आसान है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। पहले एक बनाते हैं हम लोग गोला, एक बना लो गोला, 6 लोग के बैठाने की व्यवस्था कर लो, ठीक। ये 6 लाइनें खींच लो, 6 लाइनें खींच ली। अब जैसा जैसा कहते जा रहा वैसा करो। पहला क्या बोला इसने? बोला ST के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ST के बाएं से तीसरे स्थान पर, अगर जैसे यहाँ पे T बैठे तो S बाएं, S कहाँ पे बैठा है? देखो क्या बोल रहा है, ST के बाएं से तीसरा, ठीक। तो T के बाएं किधर है? 1 2 3, यहाँ पे बैठेगा, S यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। बैठा दिया, बिल्कुल चेक कर लिया। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है तथा RT और U के बीच में नहीं बैठा है। RT और U के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है। T और U के बीच में नहीं बैठा है, ठीक। तो T ये बना है, U यहाँ पे अगर है, इसके बीच में R नहीं बैठा है, कोई और बैठा होगा, अभी नहीं पता कौन बैठा है। आगे बढ़ो, कह रहा है R S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R जो है S का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब S के ना यहाँ पे भी R नहीं बैठ सकता, S के ना यहाँ पे S के बैठ सकता है। तो कहाँ पे बैठा लें R को? कहाँ पे बैठा लें? R यहाँ पे भी तो बैठता नहीं T के पड़ोस में, तो यहाँ पे बैठालते हैं R को, ये T का दाएं बैठालते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, Q T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q जो है वो T के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो दाएं किधर है T के?
आर के पड़ोस में है तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, आगे देखो क्या बताया है, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा पूछ रहा, यू और क्यू के। ठीक है, यू और क्यू के। ठीक है, तो यू कहाँ पे है, यू कहाँ पे, यू यहाँ पे हो जाएगा। आपने क्या स्टेप कोई छोड़ा था, हाँ ये वाला स्टेप छोड़ा था, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कौन सा, पी बच्चा, और यहाँ पे कौन सा बचा था, यू वाला बचा था। ठीक, तो यू और क्यू के बीच में पूछ रहा है तो एस ही तो हो जाएगा आंसर, एस हो जाएगा। यू और क्यू के बीच में कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक, तो एस को मार देंगे हम लोग टिक, एस हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक, ये आप लोग ध्यान से, अगर वीडियो आपको लग रही है तेजी से, थोड़ा हल्का सा वीडियो रोक के कॉपी पे पेन उठाइए और सब बनाइए अपने आप, फिर देखिए कैसा बिल्कुल सही बैठ रहा है। जैसे मैंने बैठाला वैसे बैठा लिए, फिर स्टेप चेक करिए, बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है कि कथन निष्कर्ष वाला फिर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कहा है सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी महिलाएं लड़कियां, इसको देखिए बनाना पड़ेगा हम लोग को। सभी महिलाएं कह रहा है, जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा करो, सभी महिलाएं कह रहा है लड़कियां हैं। ठीक, एम से महिला, एल से लड़कियां हो गई। फिर कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, और कुछ लड़कियां जो हैं ये चित्रकार हैं। ठीक, सी से चित्रकार बनाए ले रहे हैं। ठीक, निष्कर्ष क्या है, क्या सभी लड़कियां महिलाएं हैं, क्या सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ऐसा कुछ है। देखो सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, नहीं। सभी लड़कियां महिलाएं हैं कि नहीं है, पहले बताइए आप लोग, क्या पूछा है, नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। ठीक, सभी नहीं है, क्योंकि कुछ चित्रकार भी तो हैं, कुछ चित्रकार भी तो हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, महिलाएं चित्रकार कहाँ हैं, लड़कियां चित्रकार हैं, तो ना ये सही ना ये सही, मतलब कि दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, सी वाले में देखो, ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो। ठीक, दोनों गलत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये वाला क्वेश्चन आ गया है, देखिए यदि यदि भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है तथा गुणा का अर्थ भाग है, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा। ठीक, बताइए। 49 गुणे 7 लिखा है, -3 लिखा है, भाग 9 लिखा है, +4 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं इसमें अर्थ, पहले बदलते हैं। पहले तो ये लिख लो, 49 लिख लो, 7 लिख लो, 3 लिख लो। देखो वैल्यू पहले रख लो, बाद में मार्क बदलते हैं, 4। ठीक, इसके बराबर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या है, देखो पहले वाले में क्या है, डिवाइड का कहा है प्लस में बदलो, डिवाइड को प्लस में बदलो। डिवाइड कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे डिवाइड है, इसको बदल लिया प्लस में। ठीक, प्लस में बदल लिया। ठीक, फिर क्या है, फिर है प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस बना लिया। ठीक, फिर माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ कर दिया हम लोगों ने गुणा। ठीक, आगे क्या है, गुणे का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ कर दिया है भाग। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा, देखो 7 पहले सबसे करेंगे भाग, 7 7 49, 7 आ जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, +9 -4। ठीक, फिर 7 या 21 हो जाएगा, 21 + 9 और -4, तो 21 + 9 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इधर, 30 हो जाएगा। 30 - 4, 30 - 4 यानी कि 26, 30 - 4 यानी कि 26, तो 26 आ रहा है ना, तो 26 देखो किस में है, 26 बी वाले में है, तो बिल्कुल सही जवाब आ गया 26। ठीक है, 26 आ गया, बस वैल्यू बदली है, मतलब मार्क बदल लीजिए, आ जाएगा आंसर 26 आ रहा, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए। 12 नंबर में देखो क्या कह रहा है, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, वैसे मतलब तीसरी संख्या किससे संबंधित होगी। देखो पर्स को इन्होंने लिखा है, ये कुछ लिखा है, पहले लिख के देख लेते हैं किससे क्या इन्होंने बदला है। पर्स को पहले से देखो, पहला वाला स्टेप जान जाएंगे तो सेकंड में समझ जाएंगे क्या किया इन्होंने। UPRES यही तो लिखा है। अब देखो इन्होंने कैसे क्या बदला, देखो P का इन्होंने ऐसे बदल दिया, फिर ये R को R रखा, लास्ट को सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट है। ठीक, देख लो इन्होंने क्या किया, ये वाला स्टेप समझ लो, ये वाला। ठीक, अब यही इसमें कर दो, रेजर में, रेजर में। ठीक है, रेजर में यही कर दो। ठीक, तो ऐसे ऐसे कर दो, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। तो ए पैक कर दो पहले, आर कर दो इधर, जेड का जेड लिखा रहने दो, फिर आर ये कर दो, ओ कर दो। ठीक, तो क्या हो गया, ARJRO, ARJARZRO किस में है, देखो ARZRO सी वाले में, देखो सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ARZRO। ठीक,
ARZRO, ठीक। क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से मिलाया, सेकंड को फर्स्ट से मिलाया, बीच वाले को बिल्कुल सेम रखे रहे, सेकंड लास्ट को फिर इधर मिलाया और लास्ट वाले को सेकंड लास्ट से, ठीक। बस अगले बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन है ABGHMNST, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आएगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली अक्षर क्या आएगा, मतलब सीरीज को पूरा करना है, ठीक। देखते हैं। AB के बाद आया GH, फिर आया MN, फिर आया ST। तो देखो A से G कितना गैप है, 6 का गैप है, ठीक है। और B से H के बीच में कितना गैप है, B 2 पर होता है, H 8 पे होता है, ये भी 6 का गैप है, ठीक। G से M के बीच में कितना गैप है, ये भी 6 का है। और H 8 पे होता है, N 14 पर, ये भी 6 का। मतलब सारी संख्याओं में 6 का गैप आ रहा है, ठीक। 6 का गैप आ रहा है। तो S में देखो 6 जोड़ो, S होता है 19 पे, S होता है 19 पे, 19 में आप 6 जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है, 25 पे क्या होता है Y, ठीक। Y देखो पहले आएगा तो YZ आपका, ये देखो पहले तैयार है, ये एक ही ऑप्शन ही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। S में क्या जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, Y आता है, Y आता 25 पे, ये Y पहले एक ऑप्शन में है और है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो, धातु, चांदी और सोना, ठीक। धातु, चांदी और सोना, ठीक है। इसमें कौन सा संबंध देखो सबसे अच्छा होगा, ये आप लोग बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। अच्छा सी वाले को देखिए, सी वाले देखिए, अगर ये बड़े वाले गोले में हम लोग धातु को भरते हैं, ठीक। बड़े वाले गोले में धातु को भर दें, ठीक। और छोटे वाले में सिल्वर भर दें, चांदी सिल्वर, ठीक है। और सोना को क्या भर दें, सोना को क्या भर दें, गोल्ड, जी से। तो देखो बिल्कुल बेहतरीन बन रहा, ये वाला आरेख देखो बिल्कुल सही लग रहा। बड़े वाले में धातु, एक गोले में चांदी, एक में सोना, ठीक। तो सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें, 2 है, उसके बाद 10 है, 50 आया, 250, बताओ क्या। बच्चों ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ध्यान रखना, पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होगे आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है। नेट बिल्कुल पेपर वही है, छपा हुआ उसकी PDF है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको लगाओगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक आप पहुंचेंगे, ठीक है। और रीजनिंग ऐसे एक सब्जेक्ट है जिससे नंबर बटोर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको डेली देखिए, पूरी वीडियो देखिए, बीच बीच में क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो क्या पता कहाँ पर से आप मिस कर दें, ठीक। तो इसमें देखो 2 से हो रहा है 10, ठीक, 10 से 50 और 50 से 250। देखो 2 में गुणे 5 करो, 2 पंचे 10, और 10 में गुणे 5 करो, 10 पंचे 50, और 50 में गुणे 5 करो, 50 पंचे 250। अब 250 में गुणे 5 करो, तो 250 में गुणे अगर 5 हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 25, 2 गहरी 5 दूनी 10, 2 12, 1250, 1250 आंसर है। देखो देखो ए वाले में ही है, ए वाले में 1250 है, 1250 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1250 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते रहे, 250 में गुणे 5 किया, 1250 आ गया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न मतलब मिरर इमेज से क्वेश्चन आ गया 16 नंबर वाला, देखो INSOMNIA कुछ लिखा है, इसको मिरर इमेज में अगर कह रहे हैं ये कैसा आएगा, चलो देख लेते हैं इसको। देखो ए तो बिल्कुल ए ऐसा बना रहेगा, देखो ऐसे ऑप्शन काट लो आप, सी वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, ए और बी में से कोई हो सकता है, ठीक। अगला अक्षर देखो, अगला अक्षर में क्या होगा, अगला अक्षर में क्या होगा, आई बनेगा, ठीक है। तो पहला दूसरा अब ये और एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। अच्छा ए तीसरे में देखो, तीसरा एन कैसे बनेगा, एन भी सेम है, एम भी सेम है। फिर उसके बाद देखो एम के बाद क्या है, ओ है, एम के बाद क्या है, ओ है। इसमें देखो एम के बाद उल्टा, ए वाले में देखो एस बना है, लेकिन बी वाले में ओ बना है, बी वाले में ओ बना है, ठीक है। ओ बना है तो मतलब बी वाला बिल्कुल सही है, और देखो है ही नहीं कोई। देखो ए जो एम बना है, एम के बाद देखो बी वाले में ओ है, और ओ ही होना चाहिए हम लोग का मिरर इमेज में, लेकिन ए वाले में एस दिया गया, या फिर ए वाला बिल्कुल गलत है, ठीक। तो बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चों। देखो हेल्ड ऑन 11/2/2019 का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर, यदि किसी भाषा में टेरेस को 70 लिखा जाता है तो भाषा में बालकनी को क्या लिखा जाएगा। टेरेस को आपसे कहा हमने प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो कम से कम 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 6 नंबर, ठीक है। प्लेस वैल्यू से संबंधित आ रहे हैं क्वेश्चन, आए हुए हैं तो आप लोग खुद देख लीजिए। इसमें क्या करना है,
बस प्लेस वैल्यू लिखते जाइए। टी को कितने पे 20 पे, प्लस ई पे 5, प्लस आर 18, प्लस आर 18, फिर ए प्लस 1 प्लस सी प्लस 3 और फिर प्लस 5। अब इन्हें जोड़ो 70 आएगा तो सही यही फार्मूला लगेगा। 8 5 13 और 13 8, 13 8 21, 21 1 22, 23 24 25, 25 और 5 30, 30 तो 30 का एक जीरो, 3 कैरी, 3 तो 5 6 7, यानी कि 70 बिल्कुल सही बैठ रहा, बिल्कुल सही बैठ रहा। यही हम लोग की सीरीज लगेगी। बस प्लेस वैल्यू याद है आपको, प्लस प्लस कर दो, बिल्कुल सही 70 आ रहा। तो कह रहा बालकनी का क्या होगा, तो बालकनी में क्या दिक्कत है, बी का कितना होता है 2, प्लस ए का 1, प्लस एल का 12, सी का 3, प्लस ओ का 15, प्लस एन का 14, प्लस वाई का 25। तो इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 72 इज अ राइट आंसर। 72 सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। असंगत को पहचाने, असंगत को पहचाने। एफ जी एच ए ई आई आई ओ यू ओ यू ए 18 में देखेंगे क्या गलत है, ठीक है। 18 में क्या गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा इसमें देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं बी सी डी, वो एक से नहीं लग रहा है आपको। आप कह रहे होंगे कैसे एक से लग रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ देखो, आप लोगों ने छोटे पे वावेल और कंसोनेंट पढ़े हैं, वो इसमें ज़रूर काम आते हैं। देखो ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ यू क्या होता है, वावेल होते हैं, ये 5 वावेल होते हैं। और तीनों ऑप्शन में देखिए बी सी डी में इन्हीं का प्रयोग हुआ है, बी सी डी में वावेल का प्रयोग हुआ। लेकिन ए वाले पर नजर डालिए, ए में लिखा एफ जी एच, एफ जी एच कंसोनेंट है, तीनों कंसोनेंट है, और बी सी डी वाले ऑप्शन में तीनों में वावेल यूज हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ए वाला बिल्कुल अलग है और बी सी डी एक जैसे, ए असंगत है, असंगत ही पहचानना था, तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में है असंगत को चुने, पता लगाना, मालूम करना, अज्ञात या बेखबर, और डी वाला समीक्षा करना या निगरानी करना। तो 19 में देखिए क्या होगा, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। देखो पता लगाना, मालूम करना या निगरानी करना, पता लगाना, मालूम करना या निगरानी करना एक जैसे हैं, एक ही चीज़ है, लेकिन बेखबर अलग चीज़ है। मालूम करना, पता लगाना, निगरानी, यानी कि ए बी और डी वाला ऑप्शन एक जैसा है, लेकिन अज्ञात मतलब कि सी वाला बिल्कुल अलग है, तो सी वाला असंगत है। आगे बढ़ेंगे सी वाले को बता के, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 20वें नंबर पे आ गए। उसके बाद बस छोटे छोटे सवाल बचे हैं आपका, बस यहीं पे वीडियो पूरी हो जाएगी। लेकिन आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल ना करिएगा, आखिरी तक देखिएगा। आखिरी भी आपको आज क्लासेस बतानी है कि आगे कौन कौन सी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो 20वां। 5 आदमी पी क्यू आर एस टी एक अखबार पढ़ रहे हैं, जो इसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है, जो अंतिम में पढ़ता है वो आर से लेता है। क्यू ना तो प्रथम व्यक्ति है ना तो अंतिम, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति हैं, तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने अखबार पढ़ा है, ठीक है। अब इसको करते हैं। देखो कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं, ठीक है, 5 आदमी हैं, ठीक। पहले सबसे तो भैया 5 आदमी बना लो, 1 2 3 4 और 5 नंबर भी डाले ले रहे हैं, 1 2 तीसरे नंबर का आदमी, चौथे का, 5वें का, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है पहले पढ़ता है, जो इसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है। जो इसे पहला पढ़ता है मतलब कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे कोई पढ़ रहा होगा तो वो टी को दे रहा है, तो यानी कि टी दूसरे नंबर पे है, यानी कि समझिए उसको, जो पहले पढ़ रहा है वो अगर देता किसको, टी को, तो यानी कि टी दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे टी को रख लिया। आगे पढ़ो, कह रहा है अंतिम, जो अंतिम में पढ़ता है वो आर से लेता है। इसमें लेता है आर से, देखो अंतिम में कोई पढ़ रहा होगा, ठीक, अंतिम में कोई पढ़ रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, जो अंतिम में पढ़ता है वो आर से लेता है, आर से तो वही लेगा। अच्छा बताइए, आप अगर 5वें नंबर पे होंगे तो आपसे हम कहते हैं आगे वाले व्यक्ति से कुल लीजिए, तो आप चौथे नंबर से तो लेंगे, तो यानी कि आर चौथे पे है ना, अंतिम व्यक्ति चौथे से ही तो ले रहा है, तो आर चौथे पे रख दो, ठीक। 2 नंबर हम लोग को पता चल गया। आगे बढ़ो, कह रहा है क्यू ना तो प्रथम व्यक्ति है ना तो अंतिम व्यक्ति है, तो ना प्रथम व्यक्ति है क्यू ना आखिरी व्यक्ति है, तो जगह कौन सी बची क्यू के लिए, तीसरी जगह बची, क्यू को भी रख लो। अब हम लोग के 3 पूरे हो गए। अब आखिरी देखो और क्या है, अंतिम पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी और आर के बीच में कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, पी और
आर के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो आर तो यहाँ पे हो गया, टी क्यू देखो है बीच में, तो यहाँ पे मतलब प्रथम पी ही तो हो जाएगा। जब कह रहा है पी और आर के बीच में दो हैं तो टी क्यू बीच में रखे हैं, दूसरे और तीसरे वाले, तो पहला चौथा हो जाएगा पी आर। अब अंतिम हम लोग समझी जाएंगे, अंतिम कौन सा बचा है, पी हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, एस वो एस बचा है, एस रख लो, एस पंचम में हो जाएगा पांचवा। पूछा क्या है, जिसने अखबार पढ़ा, कह रहा है तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने अखबार पढ़ा, तीसरा व्यक्ति पूछा, तीसरा व्यक्ति कौन है आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा है, क्यू वाला। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, कंपटीशन हट जाएगा इस एक क्वेश्चन से अगर आप ऐसा पूरा हम लोगों से सीख रहे हैं, हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तीसरा व्यक्ति कौन सा है, क्यू। देखा क्वेश्चन कितने मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको आराम से बताया जा रहा है, ध्यान से वीडियो को एक दो बार देख लीजिए क्वेश्चन अगर कठिन लग रहा हो, ठीक है, पीछे आगे कर सकते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे डन, ठीक, क्वेश्चन क्या हो गया जवाब इसका, क्यू वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, एक कागज का पैटर्न है, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसमें क्या है, ऐसी आकृति है, पूछ रहा है कि रेखा कागज मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो इसको बी वाला आप देखिए, बी वाला देखिए, इसको जब ऐसे मोड़ेंगे आप कागज वाला खुद कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका बी वाला जवाब हो जाएगा। इसको बता के आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 नंबर, वो 22 नंबर देखिए, मात्र इसके बाद 2-3 क्वेश्चन है और हम 22 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आया था बिल्कुल नेट, ठीक। 22 वाला देखिए, 12 लिखा, 21 लिखा, 31, 20, 28, 19, 21 और एक नंबर इधर गैप है तीसरी वाली रो में और 11 लिखा, ठीक। बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो इसमें क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे बना पाएंगे, देखो देखो 12 से 20 हो गया इधर, तो +8 हुआ, और 20 से 28 यानी फिर +8 हुआ, +8 हुआ। सेकंड वाले रो में देखो क्या हो रहा है, 21 से 19 हुआ यानी कि -2 हुआ। सेकंड थर्ड वाली रो में देख लो क्या हुआ, 31 से 21 हो गया यानी कि -10, 21 से 11 फिर -21 से 11 फिर -10, यानी कि पहले +8 तीसरी वाली रो में -10 और सेकंड वाले में क्या बन रहा था, -2, तो 19 में अगर -2 करते हैं तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 देखो इसमें जवाब है, तो 17 देखो बी वाले में जवाब भी है, यानी कि इसका 17 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले क्या किया, +8 8 जोड़ा, दूसरे वाली लाइन में -2 तीसरी वाली लाइन में -10, ठीक, पैटर्न बन गया, 17 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 23 वाला देखो, बस 2 क्वेश्चन और। संगत को पहचान, अंगूर गुच्छा, पुष्प फलों का गुच्छा, सी मधुमक्खी झुंड और आदमी कच्चा, ठीक है, आदमी कच्चा। आप लोग बताओ इसमें क्या हो सकता है, अलग क्या हो सकता है। देखो अंगूर तो गुच्छे में होते हैं, तो ए वाला तो बिल्कुल सही है। पुष्प फूलों का गुच्छा बिल्कुल सही है, गुच्छा बन सकता है। मधुमक्खी झुंड में होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन बताओ इसमें डी वाले में बताओ, डी वाले बताओ डी वाले में क्या अलग है, अलग है बिल्कुल। आदमी और कच्चा का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, आदमी कच्चा का कोई समूह थोड़ी ना बन रहा है, बच्चों का समूह भले बन सकता है, ठीक, क्लास से, लेकिन आदमी का नहीं, तो डी वाला बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हो, ठीक है, किसमें देखो प्रश्न चिन्ह छिपा है, तो इसमें देखो कौन किस में छिपा हो सकता है, बताओ। देखो ध्यान से देखना इस लाइन को, किस में छिपा है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो आप इसमें देखो 24 के डी वाले में, 24 का डी देखो, आप डी वाला ध्यान से देखो, ये देखो इस तरीके से देखो, ये लाइन गई, ये गई, ये गई, ये गई है, ऐसा देखो क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ये वाले क्वेश्चन आप आराम से वहाँ स्क्रीन पर कर लेंगे, इस पर बहुत फोकस मत करिए, फोकस करिए सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, और जितने भी अल्फ़ाबेट्स वाले हैं ये सब पे फोकस करिए, ये सब हम लोग कराते चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन कौन सा है आपका, 25 नंबर वाला, ठीक, 25 नंबर वाला। देखो ध्यान से क्या है, देखो ध्यान से क्या है, इसमें क्या है, लाइनें बनी हैं, उत्तर आकृति में का चयन करें, ठीक, श्रृंखला है, क्या पूरा कैसे होगा, ठीक। देखो इसमें स्टेप देखो कौन से हिसाब से चला है, देखो पहला कैसे चला है, पहले इधर लाइनें आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, अब लाइनें किधर जाएंगी, अब लाइनें किधर जाएंगी बताओ आप लोग, अब लाइनें किधर जाएंगी, दिमाग लगाओ इसमें किस कैसा चल रहा है। इसमें देखो कभी कभी क्लॉक वाइज चलता है, एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है, क्लॉक वाइज चलता है या फिर एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ठीक। आप लोग देखो इसमें क्या होगा, देखो क्या होगा, तो इसमें कौन सा, इसमें डी वाला ध्यान दो, आप लोग डी वाला ध्यान दो,
डी वाले में क्या है, ठीक है। डी वाला देखो, इसलिए इसको हटा सकते हैं डी वाले को, इसमें देखो बिल्कुल है ही नहीं, मोटा बिल्कुल बना नीचे इधर ये लाइन। लेकिन सी वाला देखो, सी वाले में क्या है, देखो ये क्लॉक वाइज चला है। क्लॉक घड़ी कैसे चलती, इधर चलती, फिर नीचे आती, फिर इधर आती, फिर किधर हो जाती, फिर ये नीचे, ठीक। तो सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लॉक वाइज चला है। और ये हो गए 25 क्वेश्चन, ठीक बच्चों। अब आपको क्या करना है, RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से रीजनिंग की डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। और आपका 11/2/2019 के तीनों शिफ्ट हम लोगों ने करा दिया। 11 फरवरी 2019 के 3 पेपर जो हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों शिफ्ट करा दी है कंप्लीट। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद और जय भारत।